तुला लगन वाले जातकों के लिए हम राहु और शुक्र कंजक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब सातवें भाव के बारे में विचार करेंगे। सातवें भाव की बात करें तो यहाँ पर मंगल के घर में आपके राहु और शुक्र दोनों ही स्थित होंगे। यहाँ पे आपको देखना होगा कि मंगल आपके चार्ट में किस तरीके से प्लेस्ड है और शुक्र यहाँ अष्टमेश भी है। तो आपके जो जीवन साथी की फैमिली है उसके साथ भी आपके रिश्ते काफी महत्वपूर्ण होंगे। इस केस में आपको ये देखने को मिल सकता है कि आपके जो इन लॉज की फैमिली है वो आपके पार्टनर के बारे में आपसे कुछ ना कुछ छुपा रही है, या तो वो अपनी वेल्थ अपनी प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में कुछ ना कुछ हाइड कर रही है। इसी तरीके से जो आपका पार्टनर है, जो आपका जीवन साथी है, वो अपनी वेल्थ आपसे छुपाएगा या तो अपना कोई रिलेशनशिप छुपाएगा। ऐसे केस में कभी कभी ये भी हो सकता है कि जो आपका पार्टनर है उसका कोई एक रिलेशनशिप रहा है पहले, या तो फिर आपके पार्टनर का एक मैरिज होके भी बाद में बात आगे नहीं बढ़ी होगी। तो इस तरीके से आपको विचार करना रहेगा। अब अगर मान लो राहु के साथ बैठ के यहाँ शुक्र वक्री कंडीशन में होंगे तो राहु अपना और भी ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ शुक्र पर डाल सकेंगे, लेकिन क्योंकि शुक्र वक्री हो गए तो शुक्र के प्रभाव पाने के लिए आपको फिर ज्यादा एफर्ट्स करने हो सकते हैं। यहाँ पे शुक्र आपको स्वयं को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ये आपके इंडिविजुअल नेम फेम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि आपके लगन में अब ऑलरेडी केतु स्थित है। केतु स्थित होने से सारा का सारा जो एनर्जी है केतु एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ पे अपना एनर्जी तो एक्सचेंज कर ही रहे हैं आपके लगन के साथ, लेकिन वो एनर्जी को यहाँ पर कम कर रहे हैं। आपका जो कारकत्व है लगन का उसको वो डैमेज कर रहे हैं या क्षति पहुंचा रहे हैं, क्योंकि केतु जहां भी बैठते हैं वहां से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए आपका यहाँ शुक्र पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लग्नेश आपका शुक्र ही है। ऐसे में शुक्र अगर आपका वक्री हो गया तो आपको पर्याप्त रूप से नेम फेम पाने, प्रसिद्धि पाने में काफी ज्यादा समय लग सकता है। इवन इस तरीके से फिर देखा जाए तो आपकी महादशा भी इसमें बहुत अहम रोल प्ले करेगी आपके लिए। तो आपकी मान लो अगर राहु की महादशा है, अगर शुक्र की महादशा है, तो ये महादशाएं आपको कौन कौन से एज पीरियड में हैं और इस जीवन काल में ये दशा है या नहीं है, ये आपको देख लेना चाहिए। मेनली अब क्योंकि हम राहु शुक्र कंजक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ कोई भी प्लेनेट भी अगर आपके सप्तम भाव में बैठा है तो उस प्लेनेट को लेके भी आपकी अपेक्षाएं काफी तेजी से बढ़ेंगी। नॉर्मली देखा जाए तो जो मंगल के घर हैं या जो सूर्य का घर है जैसे, या आप ये बोल सकते हैं फायरी साइन, तो वहां शुक्र का जो परफॉर्मेंस है उतना बेटर नहीं रहता, लेकिन यहाँ तो फिर राहु शुक्र की क्वालिटीज को काफी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब भी मंगल के घर में स्पेशली जब शुक्र स्थित होंगे तो भोग विलास, लग्जरी, ऐशो आराम की जो इच्छा आपकी बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है। अब मान लेते हैं किसी स्त्री का चार्ट है, स्त्री का चार्ट अगर तुला लगन का है और अगर उसके इस तरीके से राहु शुक्र साथ बैठे हैं सप्तम में, तो उसका नेम फेम पुरुष की तुलना में ज्यादा बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि ऑलरेडी आप स्त्री हैं और आपका जो शुक्र है, जो लग्नेश है, वो भी आपको स्वयं को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से क्योंकि सप्तम भाव है वो आपका पब्लिक का घर है, तो आप यहाँ पे लग्नेश क्योंकि आपका सप्तम में आ गया और वो काफी मल्टीप्लाई हुआ है, तो लोग आपको बहुत ही इजीली कहीं ना कहीं जज कर सकेंगे आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है उस हिसाब से। लेकिन केतु जो लगन में बैठा है वो आपको हमेशा इस मामले में कंफ्यूज करके रखेगा। आपने जो जो भी अपने लाइफ के लिए प्लानिंग्स की हैं, जो जो भी कुछ अपने टारगेट्स निर्धारित किए हैं, उनमें भी आप काफी ज्यादा कंफ्यूजन में रहेंगे। तो अब पार्टनर पे जो डिपेंडेंसी है उसको आपको कम से कम करने की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ जब भी आप अपना पार्टनर चुनते हैं, जब भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं या अपना जीवन साथी आप खोजते हैं, तो उस मामले में पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं आपका जो बिहेवियर है, उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मैटर करेगी। अब यहाँ पे राहु बैठ गए शुक्र के साथ, तो ऐसे में जो सामने वाला पर्सन है, जो आपका पार्टनर है, वो इजीली आपको चीट कर सकता है, वो आपको किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकता है या आपका फायदा उठा सकता है। इवन वो कभी भी आपके साथ रिलेशनशिप को तोड़ सकता है। अगर मान लो आपने उनके साथ मिलकर कोई बिजनेस भी किया या बिजनेस में पार्टनरशिप भी की, तो वो पार्टनरशिप आपकी सडनली टूट सकती है और सामने वाला पर्सन आपको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान भी पहुंचा सकता है। स्त्री होने के केस में आप शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रकार का प्रोफेशन चुन सकती हैं। जैसे आप शुक्र से रिलेटेड अगर कोई काम करें तो ब्यूटी पार्लर वगैरह का काम कर सकते हैं, कपड़ों से रिलेटेड काम कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे कार्य हैं जो आप कर सकते हैं। बट यहाँ पे मेनली बात आती है जब फिल्म इंडस्ट्री की, या जहाँ पे भी आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात आती है गीत संगीत की दुनिया में, या किसी भी अन्य तरीके से जहाँ पर आप अपना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जहाँ पर आप अपना प्रदर्शन कर रहे हैं किसी भी तरीके से इंडिविजुअली, तो उस केस में ऐसा राहु आपको काफी सक्सेस दे सकता है। लेकिन वो जो सक्सेस होगी कहीं ना कहीं उससे आपको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपके लगन में बैठा हुआ केतु हमेशा आपको कंफ्यूजन में डाले रखेगा।
स्त्री होने के केस में क्योंकि अब जो यहाँ पे अष्टमेश हैं, शुक्र हैं और लग्नेश भी हैं, इसलिए आपको आपके इन-लॉज़ की फैमिली से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने की संभावना है। भले ही आपका जीवन साथी से उतना अच्छा संबंध रहा हो, नहीं रहा हो या फिर जीवन साथी ने आपको कितना भी नुकसान किया हो, बट आपके इन-लॉज़ के साथ आपके बेहतर रिश्ते हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए फिर आपको अष्टम में बैठे प्लैनेट पे भी विचार करना रहेगा। अगर हम यहाँ राहु की दृष्टियों के हिसाब से विचार करें, तो राहु सबसे पहले आपके यहाँ 11th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। 11th हाउस है वो आपके चार्ट में सूर्य का घर है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि अब कौन-सा प्लैनेट आपके 11th हाउस में है और सूर्य आपका कितना मजबूत स्थिति में है। मेनली देखा जाए तो मान लो आपके 11th हाउस में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जो राहु के साथ मित्रवत है। ऐसे में आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो ऐसा राहु आपकी अपेक्षाओं को और भी ज़्यादा तीव्र करेगा। आपको नेम फेम पाने या जीवन में फाइनेंशियल रूप से सक्सेसफुल होने के लिए भी आपको प्रेरित करेगा। तो अब अगर शुक्र आपका वक्री नहीं है इस केस में, तो ज़रूर आप वो सब एक्सेप्ट करेंगे या वो अपने जीवन में आप प्राप्त करेंगे। इसके लिए लेकिन आपको एफर्ट काफ़ी ज़्यादा करना पड़ सकता है क्योंकि लगन का केतु हमेशा आपको एक दूसरी साइड में डाइवर्ट कर रहा है और इस वजह से आपको किसी न किसी ऐसे पर्सन की जीवन में आवश्यकता पड़ेगी जो आपको सही रास्ता दिखा सके। ऐसे में आप अपने जीवन साथी पर कभी भी ट्रस्ट ना करें। राहु का प्रभाव 11th हाउस पर होने से और इवन शुक्र राहु के साथ होने से आपके लव मैरिज होने, किसी अदर कास्ट में मैरिज होने या अदर रिलीजन में मैरिज होने की संभावना काफ़ी स्ट्रांग होगी। बट अगर आपको शुक्र की महादशा चल रही हो, अगर आपको राहु की महादशा भी चल रही हो मैरिज के समय, तो आपका फॉरेन से कुछ कनेक्शन होना या तो फिर आपका पार्टनर फॉरेनर हो सकता है। लेकिन पार्टनर के फॉरेनर होने के केस में फिर आपका ओवरऑल चार्ट भी काफ़ी मैटर करेगा इसमें। उसके बाद राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव आपके लगन पर पड़ेगा। देखिए लगन पर जो प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ केतु बैठे हैं ऑलरेडी, तो केतु के साथ भी मान लो अगर कोई प्लैनेट आपके लगन में है, उसके एनर्जी को भी केतु काफ़ी एब्जॉर्ब कर रहे हैं और यहाँ जो राहु और शुक्र से जो एनर्जी आपके लगन को मिल रही है, उस एनर्जी को भी। ऐसे में भले ही यहाँ शुक्र क्योंकि राहु से मल्टीप्लाई हुआ है, तो शुक्र बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है या शुक्र की क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई हैं। ऐसे में वो राहु की तुलना में ज़्यादा प्रभाव डालने में सक्षम है केतु पर। बट केतु का एक ही कहीं न कहीं साइड हम बोल सकते हैं कि केतु जितना भी एनर्जी यहाँ मिल रहा है आपके लगन को, वो सारा एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं और वो आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाल रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके मैरिड लाइफ़ को लेके। इवन जब भी आप पार्टनर चुनेंगे तो कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाएँगे और जब आपसे आपके पार्टनर के रूप में कोई भी आपसे पसंद पूछेगा कि आपको कैसा पार्टनर पसंद है, कैसा जीवन साथी आपको चाहिए, तो भी आप काफ़ी कन्फ्यूजन में रहेंगे। इसी हिसाब से फिर देखा जाए तो यहाँ राहु का प्रभाव आपके 3rd हाउस पे होगा। अब 3rd हाउस राहु के लिए नीच का घर है, तो ऐसा राहु आपसे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करवा सकता है अगर आपका जुपिटर वेल प्लेस्ड नहीं है तो। और जो एफर्ट्स होंगे हो सकता है आपके लिए उतने ज़्यादा काम के ना हो या तो फिर बिज़नेस रिलेटेड अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपसे कुछ गलत फैसले करवा सकता है। लेकिन यहाँ राहु आपको काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन देगा, पार्टनर से आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस देगा। अब उन एक्सपेक्टेशंस को आपका जीवन साथी कितना पूरा करता है, कितना नहीं करता है और किस वे में वो आपकी लाइफ में रोल निभाता है, यहाँ पे ये सब आपके जीवन में काफ़ी डाउटफुल रहेगा। तो 3rd हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को देखिएगा। 3rd हाउस में मान लो अगर यहाँ राहु का कोई मित्र ग्रह बैठा हो, तब ज़रूर यहाँ राहु थोड़ा अच्छा प्रभाव दिखा सकते हैं। वैसे तो राहु 3rd हाउस पे जब भी दृष्टि डालते हैं या स्वयं जब भी बैठे होते हैं, तो काफ़ी बेहतर परिणाम होते हैं। लेकिन इस केस में क्योंकि राहु के लिए अब वो नीच का घर है, नीच का घर है और राहु स्वयं भी मंगल के घर में बैठे हैं। ऐसे में राहु यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक बना सकते हैं, आपके रिश्तों को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकते हैं वो। इसके साथ-साथ आपको काफ़ी डोमिनेटिंग भी बना सकते हैं और इसी तरीके से जो आपका पार्टनर आएगा, वो भी कुछ बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रोल ही आपकी लाइफ में निभाएगा। तो इस हिसाब से आपको विचार कर लेना चाहिए। अब इसमें महादशा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आपको अगर राहु की महादशा है, अगर इवन शुक्र की महादशा है, तो वो महादशाएँ आपके कौन से एज पीरियड में भी आपको आ रही हैं, इसका भी बहुत बड़ा रोल होगा आपके लिए।